हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रमेश पटेल आज की करंट अफेयर की वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम 30 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए वीडियो आप मेरे साथ अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी? तो देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर ये दिशा नाइक जी बनी हैं। इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। गोवा की दिशा नाइक एरोड्रम रेस्क्यूड एंड फायर फाइटर फोर्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। दिशा गोवा में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ARFF टीम में कार्यरत हैं। दिशा नायक साल 2021 में अग्निशमन विभाग में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल डुल्लू किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं? तो हाल ही में अटल डुल्लू जी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अटल डुल्लू जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बने हैं। अटल कुमार डुल्लू अरुण कुमार मेहता का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्री राजो एलिना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में एंड्री राजो एलिना ये मेडागास्कर देश के राष्ट्रपति बने हैं। कुछ पॉइंट देखते हैं इसका। मेडागास्कर के वर्तमान राष्ट्रपति एंड्री राजो एलिना 50% से अधिक मतदान हासिल करके फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीता है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54वें IFFI 2023 में गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो हाल ही में 54वें IFFI 2023 में गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ये एंडलेस वार्डर्स को दिया गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। एंडलेस वार्डर्स एक फ़ारसी फिल्म है जिसका निर्देशन अब्बास अमीनी ने किया है। यह फिल्म अफ़गानिस्तान में तालिबान के उदय से उत्पन्न उथल पुथल के बीच में एक ईरानी शिक्षक की कठिन यात्रा की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सिल्क यारी सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य की सिल्कियारी सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड की सिल्कियारी सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को 17 दिन बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अगार मशीन से 47 मीटर तक खुदाई की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया है? तो हाल ही में BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ा दिया है, जिनका कार्यकाल अभी ख़त्म हो रहा था। कुछ पॉइंट देखते हैं। BCCI ने राहुल द्रविड़ का कोच के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया है और राहुल द्रविड़ नवंबर 2021 में भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार सुगंधी सुंदरराज जी को मिला है। इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। पब्लिक रिलेशन की क्षेत्रीय प्रमुख सुगंधी सुंदरराज को पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह महोत्सव G20 शेकेसिंग इंडियन वैल्यूज एंड द इमर्जिंग इंडिया टू द वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक रिलेशन विषय पर आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बोईता वंदना समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में बोईता वंदना समारोह का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया गया। इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। बोईता वंदना यह एक प्रकार की नौका पूजा है। हाल ही में इस समारोह का आयोजन पारादीप बंदरगाह में किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई, जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और 6G पर रिसर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अगले वर्ष सैन्य साहित्य की मेज़बानी करेगा? तो सैन्य साहित्य की मेज़बानी अगले वर्ष अमृतसर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNFCCC का कॉप सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ होगा? तो UNFCCC का कॉप सम्मेलन दुबई में प्रारंभ होगा। हाँ, तो UNFCCC फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके साथ ही कॉप 2028 का आयोजन दुबई में किया जाएगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न तरीकों पर मंथन किया जाएगा। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस 29 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने शिक्षा के लिए WISE पुरस्कार जीता? तो हाल ही में शिक्षा के लिए WISE पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी? तो हाल ही में भारत में सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में बनेगी। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। यह बेंगलुरु में बनेगी, जिसकी लंबाई 287 किलोमीटर होगी और ये भारत की सबसे बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनाक क्रैकाटोआ ज्वालामुखी फटा कहाँ स्थित है? तो हाल ही में अनाक क्रैकाटोआ ज्वालामुखी फटा ये इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आमा बैंक का अनावरण किया? तो हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने AMA बैंक का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और कौन सा देश संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेंगे? तो भारत और अमेरिका मिलकर संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेंगे। इसका पॉइंट देखते हैं। यह पृथ्वी के व्यापक अवलोकन के लिए दोनों देश संयुक्त रूप से माइक्रोवेव उपग्रह को लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिया गया है? तो हाल ही में माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप लखनऊ में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंधित कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड ने दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंधित कानून 2023 को समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है? तो एनिमल बेसिक हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य बना है। दोस्तों, इस तरह अभी तक हमने इस वीडियो में 30 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। अब चलिए इसी वीडियो में हम 29 नवंबर के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, चेन्नई के प्रेसिडेंट कॉलेज में किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा स्थापित की गई? तो चेन्नई के प्रेसिडेंट कॉलेज में विश्वनाथ प्रताप VP सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया? तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में पहली बार इंसानों में स्वाइन फ्लू वायरस पाया गया? तो हाल ही में ब्रिटेन देश के इंसानों में स्वाइन फ्लू वायरस पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कहाँ का अंकोर वाट मंदिर दुनिया के 8वें अजूबों के रूप में शामिल हुआ? तो हाल ही में कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर दुनिया के 8वें अजूबे में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े सोफिट एक्सपो की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो एशिया के सबसे बड़े सोफिट एक्सपो की मेज़बानी कोलकाता करेगा। हाल ही में किसे फिनो बैंक पेमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रजत कुमार जैन जी को फिनो बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस कंपनी को इंश्योर इंडिया अभियान के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब दिया गया है? तो हाल ही में HDFC लाइफ इंश्योरेंस इंडिया के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली लाइन होगी? तो इंडिगो एयरलाइंस नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के ओना कुटार को GI टैग मिला है? तो हाल ही में केरल राज्य के ओना कुटार को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन बना? तो मरियम वेबस्टर 2023 के लिए वर्ड ऑफ ईयर ऑथेंटिक बना। दोस्तों, इसमें अभी हमने लास्ट डे के करंट अफेयर का रिवीजन किया। चलिए इस वीडियो में साथ में हम कुछ स्टैटिक और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कवर करते हैं। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम फिनोल है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये औषधि जड़ तथा पत्तियों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमीन कौन सा विटामिन है? थायमीन विटामिन B1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजंक्टिवाइटिस से शरीर के किस अंग का रोग है? तो कंजंक्टिवाइटिस ये आँखों का रोग है। प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है? तो कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह एनिमल चारकोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल गंधक के अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल चौगुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतर 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो ये न्यू मूर द्वीप का विवाद बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के बीच में स्थित हैं। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी अंडमान दक्षिणी अंडमान के द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो भारत को 23 डिग्री 3 सेकंड उत्तर बांटता है, 2 भागों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहलाते हैं? तो उत्तर भारत में उप हिमालयन क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावार कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह इस वीडियो में हमने 30 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, लास्ट डे रिविजन्स,
कवर और साथ में स्टैटिक जी के कवर किए हैं। आप यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्ज़ाम बाय रमेश पटेल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों, अब हम कल मिलेंगे न्यू अपडेट्स के साथ। जब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।